जब कोई महिला ये कहती है कि मेरे घर पे बहुत सारा काम है, मैं कोई भी कारोबार नहीं कर सकती, तो बहुत दुख होता है। क्योंकि मैं भी गांव में रहती हूँ और अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की पूरी कोशिश करती हूँ। पति की गैर मौजूदगी में दुकान भी संभालती हूँ, जानवर भी और अपना घर भी। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ताराबाई ट्यूल। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं आज फिर से शॉप में हूँ। तो अभी रोजाना ड्यूटी तो मेरी ही लग रही है सुबह में, क्योंकि मेरे पति को होता है काम चारा लाने का। तो अभी वो गए हैं चारा लेने के लिए और मैं दुकान में हूँ। बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया है, नाश्ता भी कर लिया है, लेकिन अभी दोपहर का खाना नहीं बना है। और जो साफ़ सफाई काम था मैंने वो भी कर लिया है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने दुकान में कौन कौन सी सफाई अभी की है। तो देखिएगा, इस दुकान में मैंने टाइल्स पर पोछा लगा दिया है और जो भी डस्टिंग करने वाली थी वो डस्टिंग मैंने कर दी थी। और यहाँ पर देखिए सामान है, कुछ सामान लगाने वाला था वो मैंने लगा दिया है। और यहाँ पर देखिए पेपर होते हैं जिसमें हम कुछ छोटा मोटा सामान डालकर बच्चों को दे देते हैं, वो भी मैंने फाड़ कर यहाँ रख दिए हैं। न्यूज़पेपर आ गया है और देखिए सारी यहाँ पर सफाई कर दी है नीचे। और ये है हमारा कांटा तराजू तोलने वाला, ये इलेक्ट्रिकल है। क्या लेना है? चल। 2 की लेनी है? हाथ करो। 1 2 3 4। एक और लेनी है? 4 पकड़ो। 2 की ये हो गई। और बताओ गाइस, इस कांटे को भी तराजू को रोज हमें साफ़ करना होता है। अगर ये साफ़ नहीं होता है और मेरे पति देख लेते हैं तो बहुत डांट पड़ती है उनसे। ये दालें वगैरह हैं, इनको भी देखना पड़ता है कि कहीं इनके अंदर जाला ना पड़ जाए। यहाँ देखिए पतंगे गिर जाती हैं पंखे की हवा से। तो देखिए कुल मिला के पूरी दुकान मैंने साफ़ कर दी है एकदम। आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ हुई हुई है दुकान एकदम। तो गाइस, दुकान की साफ़ सफाई तो मैंने कर ली है, लेकिन अभी खाना नहीं बना है और भी कपड़े पड़े हैं, गाय को चारा डालने वाला पड़ा है। अब दिक्कत ये है कि मैं दुकान छोड़कर जा नहीं सकती। अगर मैं दुकान छोड़कर जाऊंगी तो यहाँ फ्रंट में बच्चे आ जाते हैं, कोई टॉफ़ी वगैरह निकाल कर ले जाते हैं, तो पता ही नहीं चलता। इतने सामान में तो पता ही नहीं चलेगा, अंदाज़ा नहीं लगा सकते हम कि क्या निकल गया। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे बलून्स का पूरा जो थैली होती है बलून्स के पूरे उठाकर भाग जाते हैं, चूरन की बत्तियाँ होती हैं वो भाग जाते हैं, टॉफ़ी के डिब्बे ले जाते हैं। इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी रहती है। तो इस समय आपको पता है कि हमारे पापा जी नहीं रहे हैं, तो जब वो थे वो परमानेंट बैठे रहते थे। उनका काम ये था, वो घर पर रहते थे तो पूरा दिन दुकान पे रहते थे, जितनी देर भी उन्हें बैठना होता था। लेकिन एक लेडीज़ के लिए क्या होता है, उसके लिए पॉसिबल नहीं होता है। एक लेडीज़ के लिए दुकान चलानी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि उसके सर पर फिर घर की जिम्मेदारियाँ होती हैं और अगर घर पर जानवर हैं उनकी देख रेख भी करनी होती है, साथ ही दुकान चलानी होती है। अब खाना भी देखिए समय पर बनाना है, क्योंकि समय पर खाना खाया जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं मेरी। इसलिए एक टांग मेरी इधर रहती है दुकान में, एक टांग मेरे घर के अंदर रहती है। देखिए कोई नहीं है यहाँ पर, तो अभी मैं जल्दी से जाती हूँ और मुझे छोले बनाने हैं। तो मैं छोलों को उबलने के लिए कुकर में डालकर रखाती हूँ, क्योंकि रात मैंने ओवरनाइट के लिए उनको फूलने के लिए डाल दिया था। तो मैंने धो लिए हैं, लेकिन अभी मैंने उबाले नहीं हैं। बाहर मौसम भी थोड़ा बादल हो रहे हैं, कोई पता नहीं कब बारिश आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चूल्हा है, बरोसी, इन सब सामानों को भी ढकना होता है, गाय को अंदर बांधना होता है। मेरे पति चारा लेकर अभी आए नहीं हैं, उन्हें बहुत समय लग जाता है। तो अभी मैं घर पर अकेली हूँ, कोई नहीं है। बच्चे आ जाते हैं तो चहल पहल सी रहती है घर में। देखिए मैंने यहाँ पर छोलों को धो लिया है और इसमें पानी मैंने डाल दिया है। अब मैं इनको पर रख देती हूँ और इनमें सीटी लगती रहेंगी, मैं दुकान पर चली जाऊँगी। तो गाइस, मैंने छोलों को उबलने के लिए रख दिया है, साथ ही मैं दुकान पर बैठकर ही मसाला तैयार करती रहती हूँ। और जैसे मेरे हस्बैंड आएंगे मैं तड़का लगा दूंगी छोले के अंदर। तो गाइस, जब तक कोई ग्राहक नहीं आता है मैं जल्दी से प्याज लहसुन को छील लेती हूँ। तो आप तो जानती हैं कि जिनके घर पर दुकान होती है उनकी लाइफ कैसी होती है, खाना पीना जैसे एकदम हराम हो जाता है। तो गाइस, जब भी हम दुकान पर रहते हैं और बाहर कोई घर का काम करते हैं तो एक नज़र हमारी सीधे वहाँ काउंटर पर होती है और एक नज़र होती है हमारी जो हम काम कर रहे होते हैं। क्योंकि गाइस आजकल क्या होता है कि आजकल लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो दुकानदार का इंतज़ार करें। इसलिए दुकानदार को एकदम दुकान पर खड़े रहना बहुत ज़रूरी होता है, प्रेजेंट में रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर दुकानदार सामने है तो ग्राहक को संतुष्टि रहती है कि हाँ दुकानदार है,
और अगर दुकानदार 5 मिनट अगर घर में अगर अंदर कुछ कर रहा है तो ग्राहक को लगता है कि अब बहुत टाइम हो गया है, अब मुझे किसी दूसरे दुकान पर जाना चाहिए, तो वो दूसरी दुकान पर चला जाता है। तो गाइस मैंने लहसुन प्याज को कटिंग कर लिया है। अब बाकी का काम मैं बाद में करूँगी, क्योंकि अभी दुकान पर कोई है नहीं तो तड़का लगाने में समय लगेगा। तो तड़का मैं लगाऊंगी बाद में, जब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे। लगा भी नहीं हो रही, लगा के दी तुमने लगाई थी, जहाँ जहाँ बोले तो अच्छा कुछ कुछ तो गाइस अभी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं है, तब तक मैं थोड़ा सा अपने किचन में दिखाती हूँ कि सीटी वीटी आई है या नहीं आई है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि कुकर में सीटी लगने लग गई हैं, तो 5 सीटी में बहुत अच्छे छोले गल जाएंगे एकदम। उसके बाद फिर तड़का लगाना शेष रह जाएगा इनका। तो गाइस देखा आपने, छोले के अंदर सीटी आने लगी है, लेकिन अभी मुझे मसाला भी पीसना है, तो अभी मैं दुकान छोड़ के बिल्कुल नहीं जा सकती हूँ। तो अभी मैं मसाला बाद में ही पीसूँगी, उसके बाद ही तड़का लगाऊंगी, क्योंकि अभी मैं अगर मसाला पीसूँगी तो आपको पता है कि हमारी सिल है वो आंगन में रखी है, तो थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा। फिर मैं दुकान को देख नहीं पाऊँगी क्या हो रहा है, यहाँ कौन आ रहा है। तो गाइस थोड़ा सा हिंट देखकर आप समझ ही चुके होंगे कि मुझे कितना भाग दौड़ का काम रहता है जब मैं दुकान पर रहती हूँ। बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है गाइस मेरे ऊपर। तो एक वुमेन के लिए ये सब मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो हिम्मत नहीं हारते हैं वो कभी भी असफल नहीं रहते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने पति की गैर मौजूदगी में वो सारे काम करूँ जो मेरे पति के होते हैं, मेरे पति करते हैं। अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का मेरा एक बहुत बड़ा सपना है कि मैं अपने पति का पूरा, हमेशा जब तक सांसें हैं तब तक पूरे दिल से साथ दूँ। तो इस पिता का साया अब हमारे सर पर नहीं है। मेरे जो ससुर जी थे, मेरी सासू माँ, दोनों ही नहीं हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि उनका दुख तो हमेशा बना रहेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पति का सहारा बनकर रहूँ, उनकी मजबूती, उनकी ढाल बनकर रहूँ, कि मेरे पति को कभी भी ऐसा रियलाइज़ ना हो कि वो अकेले हैं, उनके माता पिता गुजर गए हैं, माता पिता नहीं हैं उनके साथ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं और मेरे बच्चे हम सब मिलकर अपने पति की हिम्मत बने, तो जो कारोबार हमारा है हम उसको आगे से आगे बढ़ा सकते। 10 की रहनी। हाँ ये 2 रुपये का नाम है। अभी मेरे हस्बैंड आए नहीं हैं और मौसम भी ख़राब हो रहा है, बादल हो रहे हैं। थोड़े से कपड़े पड़े हैं बच्चों के, मैं सोच रही हूँ कि दुकान पे देखते देखते ही कपड़े धोकर डाल देती हूँ। तो मैं वहीं सामने नल पर बैठकर धोऊंगी, वहाँ से देखती रहूँगी, थोड़ा थोड़ा मतलब भाग भाग कर दुकान में आऊँगी और देखती रहूँगी कि कोई ग्राहक तो नहीं है। कोई ग्राहक होगा तो उसको भी सामान दे दूँगी, साथ ही बीच बीच में कपड़े धोती रहूँगी। देखिए सुबह बच्चे नहा कर गए थे, वो कपड़े पड़े हैं, कुछ मेरे हस्बैंड के हैं, मेरे हैं। तो गाइस क्या करूँ, मैं अकेली हूँ, मुझे इसी तरह से सारा काम मैनेज करना पड़ता है बीच बीच में। तो जब मेरे हस्बैंड होते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं होती है, जैसे कि पहले पापा थे तो पापा दुकान पे देखते रहते थे, लेकिन अभी मुझे सारा इसी तरह से मैनेज करना पड़ता है।
तो गाइस आप समझ सकते हैं कि कितनी स्ट्रगल भरी लाइफ हो रही है मेरी इस समय। और फिर मैं आपके लिए यूट्यूब पर वीडियो भी बनाती हूँ। आप समझ सकते हैं कि घर का काम करना, दुकान देखना, तीनों टाइम का खाना बनाना। तो गाइस आप समझ सकते हैं कि घर का काम, साफ़ सफाई का काम, जानवरों को देखना, दुकान देखना, बच्चों को देखना और खाना बनाना, तीनों चारों टाइम का खाना, फिर मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाती हूँ। आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल होता होगा मेरे लिए सब मैनेज करना, क्योंकि आप जानते हैं जो भी ब्लॉगर हैं, जो भी यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, वो समझ सकते हैं कि किस तरह से एडिटिंग करनी पड़ती है, इतना समय लग जाता है। तो आप समझ सकते हैं ये सब मैं कैसे मैनेज कर पाती हूँ। तो गाइस मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आता है, मेरी वीडियो, तो मुझे सपोर्ट ज़रूर करें प्लीज़। मैं इतनी मेहनत करती हूँ आपके लिए। तो गाइस कपड़े मैंने मसल लिए हैं, अब इनको धोना रह गया है। जल्दी कपड़े तो मैं धोकर डाला ही हूँ और बारिश आ गई थी तो चारा भी अंदर रखा ही हूँ, गाय को भी डाला ही हूँ। लेकिन मन में बस यही डर था कि कहीं को दुकान पर बच्चा को शरारत ना कर जाए, तो बहुत ज़्यादा दहशत रहती है। लेकिन मेरे पति को कुछ ज़्यादा समय लग गया है अभी आने में, क्योंकि इस समय तेंदुआ फिर रहा है जंगल में, तो 4-5 लोग इकट्ठा जाते हैं चारा काटने। तो जब तक सभी का नहीं कटता है तब तक नहीं आना होता है। तो इस समय मेरे पति को इसी वजह से समय लग रहा है। तो अभी बस मेरा तड़का लगाना और रह गया है सब्ज़ी को, बाकी तो चावल तभी बनाऊँगी जब बच्चे आएंगे। अभी मेरे हस्बैंड नहीं आए हैं और बारिश देखिए बहुत तेज़ी से पड़ने लग गई है। और अभी मैं गाय को तो अंदर बांध आई हूँ, लेकिन अभी कपड़े बाहर रह गए हैं। तो कपड़े काफ़ी गीले हैं, तो अभी तो मैं उतार कर नहीं लेकर आऊँगी, लेकिन मेरे पति गीले हो गए होंगे, पूरे भीग गए होंगे बारिश में। तो गाइस देखिए मेरे हस्बैंड आ चुके हैं और पूरे भीग गए हैं ये। तो गाइस आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर में इतनी तेज़ बारिश आ गई है कि पूरी रोड पर पानी से भर चुकी है। देखिए तो नाली है, उसमें थोड़ा डंडा मार कर साफ़ कर रहे हैं। तो जो भी गारा होता है, कीचड़, जो भी गंदगी है, वो सारी बारिश के पानी में बहकर चली जाती है, तो सफाई हो जाती है बिल्कुल यहाँ पर। और यहीं पर मैं मसाले को पीसूंगी जो पीसना है। तो गाइस आप जो ये लाल मिर्च देख रहे हैं, ये मैंने हरी मिर्च ली थी, उसमें कुछ लाल पड़ गई थी, तो मैंने सोचा इसको प्याज लहसुन के साथ ही पीस लूँगी और ये इनका जो इस्तेमाल है वो सब्ज़ी में हो जाएगा। और अगर मैं इनको सुखा लेती तो ये साबुत सूखी लाल मिर्च बन जाती, लेकिन मैंने सोचा कि इनको पीस लेती हूँ। तो गाइस देखिए मसाला पिस चुका है, अब मैं इसको एक प्लेट के अंदर कर लूँगी। तो गाइस अब मैं लगा रही हूँ सब्जी में तड़का, और समय भी काफ़ी हो गया है, बच्चों के स्कूल आने में भी 1 घंटा बाकी रह गया है। तो यहाँ पर मेरा सारा सामान तैयार है।
जो मैंने छोलों को उबाला था ये उबले हुए हैं और थोड़े से मैंने अलग रखे हैं कुकर में। बस यहाँ पर देखिए कुछ छोले मैंने कुकर के अंदर रहने दी थी, इनको मैंने बारीक कर लिया। इससे ग्रेवी बहुत अच्छी गाढ़ी बन जाती है। तो गाइस देखिए थोड़े से छोलों को मैंने पीस लिया था, 1 ग्लास से बारीक कर लिया था। इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है गाढ़ी गाढ़ी। तो इसको भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी सब्जी। अब समय काफ़ी हो गया तो मैं चावल बनने रख देती हूँ। तो गाइस बच्चों के आने में बहुत कम समय रह गया है तो मैं चावल बनने रख देती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर चावल निकाल रखे हैं, थोड़ा सा इनको फटका मारना पड़ता है। देखिए मैंने चावलों को बनाने रख दिया है और मैंने चावलों में लगाया है जीरे का तड़का। तो गाइस देखिए चावल बन चुके हैं और सब्जी भी बन गई है। तो गाइस खाना बन गया है और अब मैं पहले अपने पति को खिला देती हूँ। जब पापा हुआ करते थे तो पहले हमारे पिताजी खाया करते थे, उसके बाद हम लोग खाते थे। अब पापा नहीं है तो पहले मैं अपने पति को खिला दूंगी क्योंकि मुझे दुकान पर जाना पड़ेगा। उसके बाद मैं बच्चों के साथ खाना खा लूँगी। गाइस ये हमारा देसी स्टाइल होता है, एक तरफ चावल और एक साइड में हम सब्जी कर लेते हैं। ये है घुइयां गांठों की सब्जी यानी कि अरबी और अरबी के पत्ते की सब्जी। गाइस ये है कड़ी। तो घुइयां गांठे और कड़ी मैंने दोनों ही कल शाम बनाई थी। गाइस मैंने 4 पाई पे यहाँ खाना लगा दिया है देखिए।